देश की बेरोजगारी, महंगाई, लचर स्वास्थ्य व्यवस्था, गर्त में जा रही शिक्षा व्यवस्था और गरीबी में जी रहे वो करोड़ों करोड़ लोग जिनके बारे में कोई भी बात करना नहीं चाहता है। ना तो वो लोग जिनके कंधों पर इन समस्याओं का समाधान करने की जिम्मेदारी है और ना ही वो लोग जो सिस्टम में सबसे ताकतवर बनकर बैठे हैं। लेकिन यही लोग मौका मिलते ही देश के युवाओं, महिलाओं और बच्चों के नाम पर, हमारे आपके नाम पर मजाक उड़ाने में जरा भी नहीं चूकते हैं। बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच बता दिया जाता है, उन्हें देश के लिए परजीवी करार दिया जाता है और ये सब ऐसे व्यक्ति द्वारा कहा जाता है जो इस देश की सर्वोच्च संस्था का मुखिया होता है। देश के हर नागरिक का उस संस्था पर अटूट भरोसा होता है, लेकिन जब अदालतें और उसके मुखिया बेरोजगारी, अशिक्षा, गरीबी जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगने के बजाय लोगों को कॉकरोच और परजीवी कहने लग जाएं, तो समझ लीजिए देश कहां जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं बतकही चौक। भारत की न्यायपालिका हमेशा अपने फैसलों, टिप्पणियों और संवैधानिक व्याख्याओं को लेकर चर्चा में रहती है, लेकिन इस बार देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत का एक बयान ऐसी बहस का कारण बन गया जिसने अदालत से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह हलचल पैदा कर दी। कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों के इस्तेमाल ने विवाद को इतना बढ़ा दिया कि खुद सीजेआई सूर्यकांत को अगले ही दिन सफाई पेश करनी पड़ी। दरअसल ये पूरा मामला एक वकील की उस याचिका से जुड़ा था जिसमें वो वरिष्ठ अधिवक्ता यानी सीनियर एडवोकेट का दर्जा पाने की मांग कर रहा था। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जय माल्या बागची की पीठ ने याचिकाकर्ता के पेशेवर आचरण और सोशल मीडिया गतिविधियों पर गंभीर नाराजगी जताई। सुनवाई के दौरान अदालत की टिप्पणी बेहद तीखी थी। पीठ ने कहा कि समाज में पहले से ही ऐसे परजीवी मौजूद हैं जो व्यवस्था पर हमला करते हैं और पूछा कि क्या याचिकाकर्ता भी उन्हीं में शामिल होना चाहता है। अदालत ने यहाँ तक कहा कि पूरी दुनिया वरिष्ठ अधिवक्ता बनने की पात्र हो सकती है, लेकिन कम से कम आप इसके पात्र नहीं हैं। ये टिप्पणी अपने आप में काफ़ी कठोर मानी गई, लेकिन विवाद तब और बढ़ गया जब सीजेआई ने बेरोजगार युवाओं को लेकर कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे युवा होते हैं जिन्हें ना कोई रोजगार मिलता है और ना किसी पेशे में जगह मिलती है, फिर वे मीडिया, सोशल मीडिया, आरटीआई एक्टिविज्म में जाकर हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही ये टिप्पणी बाहर आई, सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। कई लोगों ने इसे देश के युवाओं का अपमान बताया। बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं और युवाओं के भविष्य जैसे मुद्दों के बीच इस बयान को लेकर नाराजगी तेजी से बढ़ी। आलोचकों ने कहा कि देश का युवा पहले ही रोजगार संकट, परीक्षा घोटालों और अस्थिर भविष्य से जूझ रहा है। ऐसे में सर्वोच्च न्यायपालिका के शीर्ष पद पर बैठे भारत के मुख्य न्यायाधीश की ओर से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मीडिया के एक वर्ग ने इस बयान पर जमकर उछल-कूद मचाई और इसे ऐसे पेश किया कि सीजेआई ने देश के सभी युवाओं को कॉकरोच कहा है। इसके बाद बहस और तेज हो गई, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आने लगी और सोशल मीडिया पर कई तरह की टिप्पणियां सामने आईं। कुछ लोगों ने इसे न्यायपालिका की गरिमा के खिलाफ बताया, तो कुछ ने कहा कि अदालत ने केवल उन लोगों पर टिप्पणी की है जो फर्जी डिग्रियों और आक्रामक सोशल मीडिया व्यवहार के जरिए व्यवस्था में घुसपैठ करते हैं, सिस्टम पर हमला बोलते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी का गलत इस्तेमाल करते हैं। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद सीजेआई सूर्यकांत ने एक लंबा चौड़ा स्पष्टीकरण जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणियों को गलत तरीके से पेश किया गया और ये कहना पूरी तरह निराधार है कि उन्होंने देश के युवाओं की आलोचना की। वो इस बात से आहत हैं कि एक छोटे से मामले की सुनवाई के दौरान की गई मौखिक टिप्पणियों को संदर्भ से हटाकर प्रचारित किया गया। सीजेआई ने स्पष्ट किया कि उनका निशाना देश का युवा वर्ग नहीं था, बल्कि वे लोग थे जो फर्जी और जाली डिग्रियों के सहारे वकालत जैसे पेशों में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग केवल न्यायपालिका तक सीमित नहीं हैं, बल्कि मीडिया, सोशल मीडिया और अन्य सम्मानित पेशों में भी घुसपैठ कर चुके हैं और ये व्यवस्था को भीतर से कमजोर कर रहे हैं। अपने बयान में सीजेआई ने भारतीय युवाओं की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि उन्हें वर्तमान और भविष्य की भारतीय युवा शक्ति पर गर्व है। भारत का युवा वर्ग विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत है और वही देश के भविष्य का स्तंभ बनेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय युवाओं का उनके प्रति गहरा सम्मान है और वो खुद भी युवाओं को देश की प्रगति का आधार मानते हैं। हालांकि सफाई के बाद भी बहस पूरी तरह खत्म नहीं हुई। कई लोगों का मानना है कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को सार्वजनिक टिप्पणियों में भाषा के चयन को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए।
अदालत की मौखिक टिप्पणियां अक्सर खबरों की सुर्खियां बनती हैं और उनका व्यापक सामाजिक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में कॉकरोच या परजीवी जैसे शब्दों का इस्तेमाल स्वाभाविक रूप से विवाद पैदा करता है। दूसरी ओर कुछ कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अदालतें कई बार सुनवाई के दौरान तीखी टिप्पणियां करती हैं, खासकर तब जब उन्हें किसी व्यक्ति के पेशेवर आचरण या नैतिकता पर गंभीर आपत्ति होती है। उनके अनुसार इस मामले में भी अदालत का मुख्य उद्देश्य न्यायिक पेशे की गरिमा बनाए रखने का संदेश देना था। ये पूरा विवाद एक बड़े सवाल को भी सामने लाता है। क्या आज का सार्वजनिक विमर्श इतना संवेदनशील हो चुका है कि किसी भी टिप्पणी को तुरंत व्यापक सामाजिक संदर्भ में देखा जाने लगता है, या फिर सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों को ये समझना होगा कि उनके हर शब्द का अर्थ सामान्य व्यक्ति के मुकाबले कहीं अधिक व्यापक होता है। फिलहाल सीजेआई सूर्यकांत की सफाई के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि उनका इरादा पूरे युवा वर्ग पर टिप्पणी करने का नहीं था, लेकिन इस घटना ने यह जरूर दिखा दिया कि आज के दौर में अदालत की एक मौखिक टिप्पणी भी राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार।